अधिकतर महिलाएं अनचाहे बालों की समस्या से परेशान रहती हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के जतन करती हैं, जिस कारण परेशानी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में अतिरोमता कहा जाता है। इस बीमारी में पुरुषों की तरह महिलाओं को चेहरे, पीठ, छाती और पेट पर अधिक बाल उगने लगते हैं। सामान्य तौर पर इन जगहों पर महिलाओं के बाल बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से महिलाओं में अनचाहे बाल ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में डॉक्टर ध्रुव प्रेमी अग्रवाल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, प्रेमी हेयर, स्किन एंड लेजर क्लिनिक ग्वालियर में, ये बताएंगे अनचाहे बालों के कारणों एवं उसके इलाज के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव प्रेमी अग्रवाल, एक चर्म रोग विशेषज्ञ एवं लेजर फिजिशियन हूँ। मैं गत 10 वर्षों से ग्वालियर शहर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मेरा प्राइवेट क्लिनिक है माधव डिस्पेंसरी के सामने हॉस्पिटल रोड पे, प्रेमी स्किन हेयर लेजर क्लिनिक के नाम से। आज मैं आप सभी लोगों को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ कि अनवांटेड हेयर यानी कि अतिरिक्त जो अनचाहे बाल हमारे चेहरे पे ज़्यादातर जो आते हैं उनके क्या कारण होते हैं और क्या क्या उनके समाधान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि महिलाओं में कई बार एक उम्र के बाद 16-18 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे करके चेहरे पे, जैसे पुरुषों में दाढ़ी की जगह होती है, फिर अपर लिप पे या ठुड्डी की जगह पे, गालों पे, गर्दन पे थोड़े थोड़े बालों की ग्रोथ चालू हो जाती है और ये बाल समय के साथ धीरे धीरे बड़े भी होते हैं और जैसे पुरुषों में होता है वैसे कई बार घने और कड़क बाल भी होने लगते हैं, मोटे भी होते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इनके 2-3 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कि नहीं बनने चाहिए वो अधिक मात्रा में बनने लगते हैं और कुछ उनके सामान्य हार्मोन्स जो उनके अमूमन उनके शरीर में बनते हैं उनकी मात्रा घटने लगती है। तो इस कारण से ये एक बैलेंस जो होता है हार्मोन्स का, ये आपस में तालमेल बिगड़ जाता है और उन हार्मोन्स के कारण ये अनचाहे बाल उनके चेहरे पे, कई बार शरीर पर भी आने लगते हैं। तो इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कई तरीके के इलाज होते हैं। अच्छा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे पहले हमारे शरीर में क्यों होते हैं, इसके भी 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि किसी को पैतृक तौर पर ये परेशानी होती है, मतलब अगर उस लड़की की मदर में, माँ में या किसी और अन्य परिवारजन में अगर इस तरीके की समस्या रही हो पूर्व में तो ये हो सकता है। दूसरा, अन्य हार्मोनल परेशानियां जैसे कि थायराइड की परेशानी, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, उस परेशानी के साथ भी ये परेशानी जुड़ जाती है। इसके अतिरिक्त अगर अतिरिक्त मोटापा बढ़ने लगता है, हम देखते हैं कि आजकल टीनेज लाइफ में, टीनेज एज ग्रुप में बहुत लोग बाहर का खाना, जंक फूड, एक्सरसाइज ना करना, रेगुलर तौर पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं और अतिरिक्त वजन बढ़ने से हार्मोन्स का बैलेंस शरीर में बिगड़ने लगता है और इस कारण से भी ये समस्या बहुत ज्यादा निकल के आती है। अमूमन आज हम जो देखते हैं अपने क्लिनिक में 50 से 60% मरीज जो आते हैं इस समस्या को लेके, उसमें मोटापा एक अहम कारण होता है। इसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा हम दूसरा कोई कारण देखें तो ये परेशानी किसी नॉर्मल तरीके से, मतलब बिना किसी बीमारी के भी किसी में ये समस्या होती है, जिसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरट्राइकोसिस। मतलब कि उनमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन कुदरती तौर पे है उनके ये बाल अतिरिक्त आ रहे हैं। ये जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन में या एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों में इस तरीके की होती है, जैसे कि सिख महिलाएं होती हैं या पंजाबी महिलाएं होती हैं, उनमें कई बार इस तरीके का हम देखते हैं कि उनमें ये जेनेटिकली ही उनके अंदर शरीर में अतिरिक्त बाल आते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये उनकी कुदरती समस्या है, लेकिन इसका भी समाधान होता है। और इसके अलावा जो कारण होता है वो किसी ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कि किसी दवाई के कारण। तो या तो कोई खाने की दवाइयां भी इस प्रकार की होती हैं जिनसे कि कई बार ये अतिरिक्त बाल आते हैं, और या
किसी लगाने की दवाई के साइड इफेक्ट्स। हम देखते हैं कि मार्केट में आजकल लड़कियां गोरेपन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, मतलब सबको लगता है कि हमारी स्किन गोरी होनी चाहिए और उसके चलते वो किसी की भी बहकावे में आके, किसी केमिस्ट पे जाके या किसी अपने रिश्तेदार से कुछ पूछ के या किसी के बहकावे में आके कोई ना कोई उल्टी सीधी क्रीम या ट्यूब मेडिकल से खरीद के अपने चेहरे पे लगाते हैं और उसको एक लंबे अरसे तक लगाते रहते हैं, महीनों सालों तक, और उसके बाद ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इससे इनकी स्किन भी बहुत खराब होती है और चेहरे पे अतिरिक्त बाल भी आने लगते हैं। तो ये कुछ अहम कारण होते हैं इन चेहरे पे अनचाहे अतिरिक्त बाल आने के। तो ये 3 कारणों के कारण ये परेशानी आती है। अब हम बात करते हैं इसके समाधान की। अगर किसी को किसी बीमारी के किसी भी परेशानी के बिना, जैसे कि हमने कहा कुदरती रूप से अगर किसी के अनचाहे बाल होते हैं तो उसको हम बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई अंदरूनी परेशानी के कारण नहीं है। तो हम इसमें जो ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं वो होता है लेजर ट्रीटमेंट, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध और विश्व विख्यात ट्रीटमेंट है, जिसको यूएस FDA ने कई वर्षों पहले इसको मान्यता दी हुई है और इसके जो रिजल्ट आते हैं वो काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और पेशेंट्स को एक परमानेंट तौर पर बालों से छुटकारा मिलता है। अगर हम बात करें छुटकारे की, तो हमको ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि बाल, हम आपके शरीर पे से बालों की संख्या को, उसके प्रतिशत को हम कम कर सकते हैं एक इस दर्जे तक कि आपकी वो समस्या एक सामान्य ग्रोथ या सामान्य तौर पे दिखे, ऐसे कोई अनचाहे और अतिरिक्त बाल ना दिखे। तो हम उसको 70, 80, 90% तक भी हम आपकी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और जरिया होता है लेजर ट्रीटमेंट। इसको हम लेजर हेयर रिमूवल या लेजर हेयर रिडक्शन के नाम से ये प्रचलित है हमारी इस ब्रांच में। अब अगर हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर किसी लड़की को या महिला को अगर ये परेशानी हो रही है, तो उस केस में हमको उनके पूरा एक हार्मोनल चेकअप कराना जरूरी हो जाता है। तो हम उनके एक हार्मोनल ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराने पड़ते हैं। वो जांचों से हमको पता चलता है कि कौन से हार्मोन शरीर में बिगड़ रहे हैं। कई बार इसके लिए हमको अल्ट्रासाउंड की भी मदद लेनी पड़ती है, अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट भी कराते हैं। तो इनसे हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या हार्मोन्स की समस्या बन रही है और उससे संबंधित दवाइयां हम चालू करते हैं और साथ में उसके लेजर ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाता है, जिससे कि जो अतिरिक्त बाल बन चुके हैं उनको हम लेजर द्वारा नष्ट करें और जो शरीर में हार्मोन्स की समस्या बन रही है उसके लिए हम उनको दवाइयां दें, जिससे कि वो भी अपने सामान्य स्तर पर आ जाए। हमारे पास ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं और आप इसकी सलाह किसी भी अपने आसपास के चर्म रोग विशेषज्ञ से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अनचाहे बालों के उगने के कुछ कारण और उनका इलाज। यदि आप भी अनचाहे बालों की समस्या से परेशान हैं तो कारण को समझकर उसका इलाज करवाएं और अपनी सुंदरता को बढ़ाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या और वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हेल्थ मिशन बाय एनपी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ से जुड़े वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।